यूं ही गोल्ड नहीं आते साहब, सूरज से पहले उठकर सूरज को जगाना पड़ता है। सर्दी बरसात और गर्मी में खुद को जलाना पड़ता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। तो आज है साथियों 4 जून 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का निचोड़ आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास और साथ में आपके जो भी नई भर्तियां आती है उनकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास को शुरू। क्लास के लास्ट तक बने रहे साथियों, वादा है राजस्थान का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। बेफिक्र रहिए, कम समय में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि करौली ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है तो ये राजस्थान के किस जिले में है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा करौली में। करीरी करौली। अब इसके एक अलग नाम भी है, अलग नाम भी आ सकता है एग्जाम में। करौली जिले के टोडा भीम तहसील की करेली ग्राम पंचायत जिले के पहली व प्रदेश की 10वीं शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है। तो जिले की बात करें तो पहली है, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की है 10वीं। नोट में देखिए क्या चीज़ है कि कचबली गांव राजसमंद राजस्थान की पहली शराब मुक्त ग्राम पंचायत बनी है। एग्जाम में आ जाएगी पहली आपके शराब मुक्त कौन सी आपके पंचायत है, तो वह हो जाएगी आपके कचबली गांव, जो कहां पर है, राजसमंद में। शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर बनेगा? तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा खरनाल नागौर। कहां पर बनेगा साथियों? खरनाल नागौर में। चलिए देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी। इनका संबंध है साथियों आपके, जो इनको लोग मानते हैं भगवान शिव के 11वें अवतार। भगवान शिव के 11वें अवतार माना जाता है वीर तेजाजी महाराज को। इस तरह इनका बाला जीवन साथी है इनके पेमल। माता पिता का नाम है ताहड़ देव पिता है और माता का नाम है राम कौरी। भाई बहन की बात करें तो भाई बहन है इनके राजल बहन है। और घोड़ी की बात करें, घोड़ी का क्या नाम है? तो घोड़ी का नाम है लीलड़। तो शानदार क्वेश्चन है साथियों, हर एक जानकारी। अब अगर एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ आ जाए कि कौन सी सदी को इनका जन्म हुआ, तो घबराना नहीं है। तेजाजी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1130 माघ शुद्ध 14 गुरुवार 29 जनवरी 1074 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार खरनाल में हुआ। कहाँ पर हुआ? खरनाल में। यह शानदार जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, हर एक क्वेश्चन की आप जानकारी देखिए, कितने बढ़िया तरीके से आपको डिटेल से हर एक जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगले क्वेश्चन है साथियों कि अजमेर की किस महिला को फोर्ब्स एशिया की टॉप 30 सफल लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर आपके शैली गर्ग हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा शैली गर्ग, जिनको एशिया की टॉप 30 सफल लोगों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने राजस्थान वर्चुअल स्पोर्ट यानी कि विनियमन विधेयक का मसौदा तैयार किया है, तो इसमें प्रस्तावित खेल आयोग में कितने सदस्य होंगे? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा 3 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे साथियों? टोटल आपके 3 सदस्य होंगे। चलिए बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना, कि हाल ही में चर्चित करौली स्पेशल ईवी जोन कहां पर स्थित है? तो बात हो रही है आपके करौली स्पेशल ईवी जोन। तो ये कहां पर स्थित है? ये आपके भिवाड़ी कहां पर है? भिवाड़ी है आपके अलवर में। कहां पर है साथियों? भिवाड़ी अलवर में स्थित है आपके, जहां पर आपके करौली स्पेशल ईवी जोन स्थित है। चलिए देखते हैं डिटेल से जानकारी, सिलेक्शन छीनने वाली जानकारी देखते हैं कि भिवाड़ी के करौली स्पेशल ईवी जोन में 9 कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और इसके पार्ट्स बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई है। इसमें हीरो इलेक्ट्रिक सहित 5 बड़ी कंपनियां ईवी के प्लांट लगाने के लिए आगे आ चुकी है। इन कंपनियों के आने से राजस्थान में 2 साल में ही 15 से 20 लाख ईवी 2 व्हीलर का उत्पादन सालाना शुरू हो जाएगा। और खुशखेड़ा में ईवी 2 व्हीलर बनाने वाली एक देसी कंपनी जिसका नाम है आपके ओकिनावा का प्लांट है। कौन सी कंपनी है साथियों? ओकिनावा। तो ये भी ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण जानकारी है, एक्स्ट्रा जानकारी है, जानकारी कम आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 से किस राजस्थानी साहित्य को प्रदान किया गया है? तो शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, सम्मान से संबंधित क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये अधिक देखने को मिलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल से देखना है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके डॉक्टर गजानन चारण। क्या हो जाएगा? डॉक्टर गजानन चारण, जिनको आपके मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 से नवाजा गया है। चलिए देखते हैं डिटेल से। शिक्षाविद मनमोहन मानव स्मृति संस्थान नागौर की ओर से राजस्थानी भाषा साहित्य
और संस्कृति की दृष्टि से उल्लेखनीय काव्य सर्जन के उपलक्ष्य में राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर गजानन चारण को प्रदान किया गया। इनकी राजस्थानी कृति कौन सी है? तो ये है अंतरश्री आवाज। कौन सी कृति है? अंतरश्री आवाज इनकी राजस्थानी कृति है। तो ध्यान रखना, ये भी शानदार एग्जाम में आ सकता है कि कृति पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पुणे स्थित नेशनल डिफेंस अकादमी में हुए दीक्षांत समारोह में किसे राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, अभिमन्यु सिंह। किससे सम्मानित किया गया है? अभिमन्यु सिंह को आपके ये सम्मान दिया गया है, दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है फालतू में। देश का पहला हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो देश का आपके पहला है हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर की जा रही है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, जैसलमेर में। कहाँ पर की जा रही है प्यारे साथियों? जैसलमेर में इसकी शुरुआत की जा रही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री क्या नाम है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का तो नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। कहाँ पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर एग्जाम में आ जाए कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो ये होंगे आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। तो 3 क्वेश्चन ये कवर होंगे। अब उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, बोरानाडा जोधपुर। कहाँ पर किया गया साथियों? बोरानाडा जोधपुर में। एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए कि गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा निम्न में से कौन से केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके व्यापार सुविधा केंद्र। एग्जाम में अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो वादा है साथियों, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा किसी भी हालत में। ये क्वेश्चन आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। यह व्यापार सुविधा केंद्र आपके बोरानाडा जोधपुर में स्थित है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने विकास आयुक्त हस्तशिल्प के सहयोग से जोधपुर के इस केंद्र के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना की स्थापना की है। व्यापार सुविधा केंद्र आपके खरीदारों, डिजाइनरों और क्षमतावान व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचा और सभी आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। व्यापार सुविधा केंद्र जोधपुर से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और हस्तशिल्प निर्यात आपके संवर्धन परिषद देश से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी है, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कृषि बजट के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए विकास के लिए राशि प्रस्तावित की गई है। तो इनमें से असत्य कथन बताइए। तो चलिए देखते हैं। घाटकोण सिंचाई परियोजना उदयपुर में, बिल्कुल सत्य कथन है। नालपाड़ा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में। याद कर लेना इन सभी योजनाओं को, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन कवर होंगे, मेरे साथ देखना अभी डिटेल से। पावटी का बाड़ा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपके प्रतापगढ़ में, बिल्कुल सत्य है। सिंगोला लिफ्ट परियोजना कोटा, तो ये गलत है। यहाँ पर आपके होगा 12। क्या होगा साथियों? 12 में आपके सिंगोला लिफ्ट परियोजना, तो ऑप्शन डी आपके गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिटेल से। टोडापुरा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? धौलपुर में। पावटी का बाड़ा परियोजना कहाँ पर है? तो ये है आपके प्रतापगढ़ में। बबराना सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? डूंगरपुर में। मरिया सिंचाई परियोजना कहाँ से संबंध है? तो यह है बांसवाड़ा से। गामदरा सिंचाई परियोजना उदयपुर और चंदलई बांध परियोजना, तो ये आपके चाकसू जयपुर। वादा है साथियों, किसी न किसी साथी के किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 1 नंबर का। तो ये क्वेश्चन अपने दिल दिमाग फेफड़ों में बैठा लेना अगर सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य बजट 2022-23 में प्रस्तावित नेहरू यूथ ट्रांजिट फैसिलिटेशन सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, उदयपुर हाउस नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जा रहा है साथियों? उदयपुर हाउस नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं डिटेल से जानकारी अगले क्वेश्चन की ओर। आईआईटी जोधपुर ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य हेतु एक नया प्रोग्राम विकसित किया है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, वेस्टर्न मिचिगन यूनिवर्सिटी यूएसए। कहाँ पर किया गया है? वेस्टर्न मिचिगन यूनिवर्सिटी यूएसए। चलिए बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना, वन विभाग के अनुसार राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने पर तैयारी चल रही है? तो 5वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो आंखें मीच कर आपको डी करनी है, कैला देवी अभयारण्य। शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। आप खुद देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। अभी टाइगर रिजर्व बनाए नहीं, मतलब चर्चा चल रही है और आपके सामने क्वेश्चन आ गया।
तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। केलादेवी अभ्यारण्य को आपके 5वां टाइगर रिजर्व बनाए जाने की तैयारी चल रही है वन विभाग के अनुसार। अब क्वेश्चन फॉर यू की बात करें कि पवन ऊर्जा व सोलर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर नहीं पता है तो आप किसी का आंसर देख सकते हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाल ही में 15वें आईपीएल सीजन का खिताब गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर जीता है, तो राइट आंसर आपके ए था राजस्थान रॉयल को, और बिल्कुल सभी का आंसर राइट था। अब बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान जीके के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1974 में आपकी स्थापना हुई थी। हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो टोटल 7 जिलों की सीमा लगती है। अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की, तो कालीबंगा की खोज की। खेजड़ी वृक्ष को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है, तो पेयमय कहा जाता है आपके खेजड़ी वृक्ष को तमिल भाषा में। मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय के थे, तो लाकुलिस संप्रदाय के थे। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जितने भी साथी राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें हो, आप उनके साथ क्लास को शेयर कर सकते हो अगर आप उनका भला चाहते हो। तो एग्जाम खत्म हो जाए तो बाद में साथ में मिल लेना, हर एक क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से देखने को मिल देगा। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।